खुदावंद आपको बरकत दे, खुदावंद आपके साथ हो। और आज एक नए टॉपिक के साथ के दुआ किया करें। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मत्ती की इंजील 7वां बाब उसकी 7वीं आयत में लिखा है कि खुदावंद कहते हैं, मांगोगे तो दिया जाएगा, ढूंढोगे तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। और जो कोई मांगता है उससे खुदा कहता है मिलता है, और जो ढूंढता है वही पाता है, जो खटखटाता है उसके वास्ते खुदावंद कहते हैं मैं खोलूंगा। लेकिन आज मेरे अजीजों, लम्हा फिक्र ये है कि हम मांगना नहीं चाहते, हम दुआ में झुकना नहीं चाहते, हम वर्डली स्ट्रगल करना चाहते हैं, हम बॉडली स्ट्रगल करना चाहते हैं। 1 टाइम ड्यूटी, 2 टाइम ड्यूटी, डबल ड्यूटियां, 3 ड्यूटियां करना चाहते हैं, लेकिन हम दुआ में झुकना नहीं चाहते। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज नहीं है। लेकिन आज जरूरत है कि खुदा हमें बुलाता है। खुदा कहता है कि अगर तू मांगेगा तो मैं फिर तुझे दूंगा। और कलाम मुकद्दस में यीशु मसीह ने एक मिसाल दी, बेवा की मिसाल। हम जानते हैं कि बेवा के बारे में बताया कि सुबह शाम दोपहर वो जज के पास जाती, बादशाह के पास जाती कि मेरा इंसाफ कर। जालिम बादशाह ने एक दिन सोचा कि ये मेरा इंसाफ लेने के लिए अपना इंसाफ आती है, लेकिन मैं जालिम बादशाह हूं, क्यों ना मैं इसका इंसाफ करूं ताकि ये मेरे नाक में दम ना कर दे। उसका इंसाफ किया गया। खुदा कहता है क्या मैं तुम्हारा आसमानी बाप तुम्हारा इंसाफ ना करेगा? खुदा कहता है कि तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी चीजें देना जानते हो, तो खुदा क्यों ना देगा? लेकिन आज हम खुदा को टाइम नहीं देना चाहते। 24 घंटे में से 10-12 घंटे हम ड्यूटीज में देना चाहते हैं, लेकिन 2.25 घंटे जो 24 घंटे की दाई की बनती है, वक्त की दाई की, वो हम खुदा को नहीं देना चाहते। लेकिन आज खुदा हमसे कलाम करता है कि मेरे बेटे मुझसे मांग, ढूंढ, पा। फिर खुदा कहता है कि मेरे हजूरी में आ। मेरे अजीजों, आज खुदा चाहता है कि पहले हम उसकी रास्तबाजी की तलाश करें, उसकी मर्जी को जाने। खुदा हमारी जिंदगी से क्या चाहता है? कलाम मुकद्दस में लिखा है, पहले तुम ढूंढो उसकी बादशाही, पहले उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, उसकी मर्जी की तलाश करो, फिर सारी चीजें मिलती जाएंगी। और जिस तरह के आज के हालात हैं, महंगाई इतनी है, प्रॉब्लम्स इतनी है, खुदा की हमें जरूरत है। हमें खुदा के पास आने की जरूरत है। जस्ट 5 मिनट नहीं, घंटा घंटा, 2-2, 3-3 घंटे खुदा की हजूरी में दें। मेरे अजीजों, हम वर्डली तो मेहनत करना चाहते हैं, लेकिन स्पिरिचुअली दुआओं में मेहनत नहीं करना चाहते। अगर चर्च जाना चाहते हैं तो पीछे बैठ के घर आना चाहते हैं। लेकिन आज खुदा हमसे कलाम करता है, वहां पर हमें ड्यूटीज देनी है, अपनी खिदमत को, अपनी नेमत को पहचानना है। क्या खुदा ने हमें टैलेंट्स दिए हैं, उनको खुदा के लिए जो है वो यूज करना है, फिर खुदा हमें ब्लेस करेगा। हमें डबल स्ट्रगल करनी है। एक स्पिरिचुअली स्ट्रगल करनी है खुदा की खिदमत के लिए, और एक हमें स्ट्रगल करनी है वर्डली, कि हम बॉडली स्ट्रगल करें, हम जिस्मानी मेहनत करें। जो आपको जॉब मिली है, जो हम जहां पर बिजनेस कर रहे हैं, करें, लेकिन उसके साथ साथ खुदा को भी टाइम दें। खुदावंद आपको ब्लेस करेगा। इब्लीस कभी भी आपको बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, यीशु मसीह के पास आगे कहता, तू मुझे सजदा कर तो मैं तुझे दुनिया की शान और शौकत दे दूंगा। जिसके पास दुनिया की शान और शौकत, जिसने होल्ड की हुई इब्लीस ने, क्या वो आपको ऐसे ही शान और शौकत दे देगा? क्या आप ऐसे ही ब्लेस हो जाएंगे? क्या आप ऐसे ही रुपए पैसे में तरक्की कर जाएंगे? क्योंकि क्रिश्चियन जो शख्स है उसके खिलाफ इब्लीस बहुत ज्यादा धारता फिरता है, किस तरह मैं इसे फाड़ खाऊं। लेकिन आज जरूरत है हम अपनी फाइट लड़ें, हम दुआया बने, हम खुदा की हजूरी में काम करें, और साथ साथ में हम जॉब ड्यूटी करें। लेकिन आज जरूरत है हमें स्पिरिचुअली स्ट्रगल करने की जरूरत है, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदा में की गई मेहनत कभी भी रायगा नहीं जाती। खुदावंद आपको बरकत दे। खुदावंद में बढ़ते रहें, खुदा के काम करें, कलाम में आगे बढ़ें। और कलाम में मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद कहते हैं कि तरक्की जो है ना मशरिक से ना मगरिब से सरफराजी आती है, बल्कि खुदा ही सरफराज करने वाला, वो किसी को पस्त करता है और किसी को सरफराजी बख्शता है। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपके साथ हो।